वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोडाइल सॉल्यूशन बाय यूजिंग पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट होता है एक इलेक्ट्रोलाइट इन लेस कंसंट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। वहां पर मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा जो कोलोडाइल पार्टिकल होता है वो डिस्पर्शन फेज में सिलेक्ट करता है कुछ पार्टिकलों को जो उसके लैटिस को मैच करते हैं, उनको रखता है अपने ऊपर। ठीक है, देयर इज ए सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम। अगर उसने प्लस चार्ज को एब्जॉर्ब किया तो चार्ज बनेगा पॉजिटिव, ये सॉल्व कहलाता है पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व। अगर इसने नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब किया तब जाके सॉल्व पे चार्ज आएगा नेगेटिव। वो मैंने आपको कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्व, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्व, अनदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व। फिर हमने डिस्कस किया प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी। अगर कोलोडाइल पार्टिकल में जो आयन होता है वो डिस्पर्शन मीडियम से उसी आयन को एब्जॉर्ब करता है जो उसके लैटिस को कॉमन होता है, दैट थ्योरी इज नोन एज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी। हमने कुछ एग्जांपल्स वहां पर डिस्कस किए। फिर मैंने आपको बोला काज ऑफ चार्ज, हमने 3 काज बोले। फर्स्ट काज मैंने कहा इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय कोलोडाइल सोल पार्टिकल्स during electro dispersion of metal. Second cause मैंने कहा preferential absorption of ions from dispersion medium by colloidal particles, इसको हमने डिस्कस किया। थर्ड वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जो वहां पर बनता है उससे भी चार्ज आता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज सॉल्व एंड नेगेटिव चार्ज सॉल्व। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको वहां पर बोले। फिर हमने डिस्कस किया कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व। उसके बाद हमने पढ़ा, लास्ट में हम पढ़ रहे थे जब हमने स्टेबिलिटी खत्म की, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। मैंने कहा सॉल्व पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, इसको एक्सप्लेन किया एक एक्सपेरिमेंट ने, उसका नाम था इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो मैंने इन डिटेल आपको सिखाया। वहां पर एक और टर्म अब याद रखना, अगर हम डिस्पर्शन फेज पार्टिकल को मूव करने नहीं देंगे, डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल को मूव करने देंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तब जाके उस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये भी याद रखना, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज ए टेक्निक इन विच डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट dispersion phase particles do not move. In case of electrophoresis, dispersion phase particles were moving. In case of electroosmosis, dispersion medium particles will move. ये खुद लिखना, it is opposite of electrophoresis, that phenomena in which dispersion phase particles do not move but dispersion medium particles move under the influence of applied potential is known as electroosmosis. आसान है। उसके बाद हमने पढ़ा प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, वहां पर हमने 3 डिस्कस किए। डायलिसिस, जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर डायलिसिस कैरी करते हैं उसका नाम है डायलाइजर। उसका नाम क्या है? डायलाइजर। ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने कहा डायलिसिस की स्पीड कम होती है इसलिए वहां पर फील्ड दे दो, तब जाके डायलिसिस का नाम पड़ता है इलेक्ट्रो डायलिसिस। तीसरी टेक्निक जो हमने पढ़ी उसका नाम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स। अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स में क्या होता है, उनको हम, वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसको डिप करते हैं कोलिडान सॉल्यूशन में। कोलिडान सॉल्यूशन क्या होता है? 4% नाइट्रोसेलुलोज इन बेंजीन और ईथर, उसमें हम डिप करते हैं, पोर साइज डिक्रीज होता है, फिर हम उस फिल्टर पेपर को डालते हैं फॉर्मल्डिहाइड में ताकि वो हार्ड हो जाए, फिर ड्राई करते हैं, उसी को यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। दैट फिल्टर पेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को जाने देगा लेकिन कोलोडाइल पार्टिकल को जाने नहीं देगा। कोलोडाइल पार्टिकल्स विल रिमेन ऑन सरफेस ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर, फिर उसको हम डालते हैं पानी में, डिस्पर्शन मीडियम में, सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं और वहां पर हमें मिलता है फिर से कोलोडाइल सॉल्यूशन। उसकी रेट स्लो होती है, वो रेट बढ़ाने के लिए हम कभी कभी सेक्शन भी यूज करते हैं। ठीक है, इतना याद रखो, वो हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोडाइल सॉल्यूशंस। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलोडाइल सॉल्यूशन की, वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम डालो पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोडाइल सॉल्यूशंस।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोडाइल सॉल्यूशंस। ऐसे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोडाइल सॉल्व। इसके प्रॉपर्टीज है क्या, 4 प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन पढ़न आज प्रॉपर्टी ऑफ कोलोडाइल सॉल्यूशन। गोडनिच वन ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या दपन, अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप निमो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास है कोलोडाइल सॉल्यूशन, ये है कोलोडाइल सॉल्यूशन। इसमें आपको मिलेगा जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर पार्टिकल्स जब हम इसको व्यू करेंगे अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप तो हमें मिलेगा एक जिगजैग मोशन, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। जो ये जिगजैग मोशन है इसी का नाम है ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मोशन का नाम है ब्राउनियन मोशन। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज ब्राउनियन मोशन। ये एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने पहले ये ऑब्जर्व किया। ब्राउन जब उसने पोलन ग्रेन्स को डिप किया पानी में, रॉबर्ट ब्राउन ने ये पहले ऑब्जर्व किया, इसीलिए इसका नाम है ब्राउनियन मोशन। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? ये होता है जिगजैग मोशन, जिगजैग कंटिन्यूअस मोशन ऑफ कोलोडाइल पार्टिकल्स इन कोलोडाइल सॉल्यूशन। लिखो नीचे, इट इज zigzag motion, it is zigzag motion shown by colloidal particles. It is zigzag motion shown by colloidal particles. ठीक है, it is zigzag motion shown by colloidal particles. ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, it was first seen by रॉबर्ट ब्राउन। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट है। It was first seen by Robert Brown, hence called Brownian motion. इसलिए नाम पड़ा Brownian motion. It was first seen by Robert Brown, hence called Brownian motion. ठीक है बेटा? थर्ड पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, it does not depend on, ये इंपॉर्टेंट है, depend on nature of solve. नेचर ऑफ सॉल्व पे डिपेंड नहीं करता है, कोलोडाइल सॉल्यूशन कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। कंटिन्यू करो, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ये साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखो। ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, एक साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, दूसरा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, नोट करो। एक और पॉइंट लिखो, स्मॉलर द साइज, जितना साइज कम होगा, स्मॉलर द साइज एंड लोअर द विस्कोसिटी, लोअर द विस्कोसिटी आपको मालूम है, इट इज मोर विस्कस सॉल्वेंट्स हैव मोर विस्कोसिटी, लेस विस्कस सॉल्वेंट्स हैव लेस विस्कोसिटी। स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल एंड लोअर द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जितना विस्कोसिटी कम होगा, फास्टर विल बी ब्राउनियन मोशन। याद रखो, नोट करो, इंपॉर्टेंट है। जितना पार्टिकल स्मॉल होगा और विस्कोसिटी जितना सॉल्वेंट का कम होगा, उतना ये जिगजैग मोशन ज्यादा होगा। जो ये जिगजैग मोशन कोलोडाइल सॉल्यूशन शो करता है, इसी का नाम है ब्राउनियन मोशन। काज लिखो बेटा, काज। इसका काज है क्या? एक साइंटिस्ट था वीजनर एक साइंटिस्ट था। उसने कहा कोलोडाइल सॉल्यूशन में होता है डिस्पर्शन, ये है डिस्पर्शन फेज पार्टिकल, यहां पर मैं लगाऊंगा इसका नाम डिस्पर्शन मीडियम, डीएम। डिस्पर्शन मीडियम इसको बम्बार्ड करता है, डिस्पर्शन फेज पार्टिकल को, मगर ये बम्बार्डमेंट अनइक्वल होता है। इसको इधर से धक्का मिलेगा, इधर जाएगा, ये जाएगा इधर, यहां से एक और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल आएगा, धक्का मारेगा, इसको ये जाएगा इधर, डिस्पर्शन फेज पार्टिकल। फिर यहां से एक और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल आएगा, धक्का मारेगा, ये जाएगा इधर,
फिर यहां से एक और आएगा, जाएगा इधर। मतलब जो ये डिस्पर्शन फेज पार्टिकल है ये मूव करेगा जिगजैग मोशन में, किधर, बिकॉज ऑफ अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल। डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल इसको धक्का देंगे, वो कोलिजन करेंगे इसका साथ, लेकिन वो बम्बार्डमेंट अनइक्वल है, एक साइड से ज्यादा दूसरी साइड से कम, इसलिए ये जाएगा जिगजैग पाथ में। ये डिस्पर्शन फेज पार्टिकल है, पहले इधर गया, फिर यहां से यहां आया, फिर इधर चला गया, फिर इधर, इधर से फिर जाएगा ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। इसी का काज यही है, अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्शन फेज पार्टिकल्स बाय डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। वीजनर ने क्या कहा, इट इज ड्यू टू unequal bombardment of dispersion phase particle by dispersion medium particles। डिस्पर्शन फेज पार्टिकल को होता है अनइक्वल बम्बार्डमेंट ड्यू टू डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल, उसकी वजह से जिगजैग मोशन होता है। नोट करो, यह समझ, दपन डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल लगाए टक्कर डिस्पर्शन फेज पार्टिकल्स, यह बम्बार्डमेंट अनइक्वल, इसलिए यहां पर जिगजैग मोशन होगा एज पर वीजनर। नीचे लिखो इंपॉर्टेंस, इससे क्या फायदा हुआ कोलोइडल सॉल्यूशन को। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन, इंपॉर्टेंस है क्या इसकी, बहुत आसान है। कल मैंने कहा बिकॉज ऑफ दिस जिगजैग मोशन कोलोइडल पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ये सीजलेस मोशन होता है, ये कभी रुकता नहीं है। ड्यू टू दिस कोलोइडल पार्टिकल्स नेवर सेटल अंडर ग्रेविटी, ये सेटल नहीं होंगे, मतलब दे आर स्टेबल। इंपॉर्टेंस यही है, इट प्रोवाइड्स stability to the colloidal solution by providing ceaseless motion and hence does not allow it to settle under ग्रेविटी, ये इसको अब सेटल नहीं होने देगा, यही है इंपॉर्टेंस। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कोलोइडल सॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग सीजलेस मोशन, कंटिन्यूअस मोशन, and hence does not allow it stands for colloidal solution, does not allow it to settle under gravity, ये इसको सेटल होने नहीं देता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नोट करो, सेकंड इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ब्राउनियन मोशन इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल। इलेक्ट्रोफोर्सिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। आज की सेकंड प्रॉपर्टी उसका नाम है टिंडाल इफेक्ट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी याद रखना, ये किस प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, लाइट के साथ रिलेटेड, वो मोशन के साथ था मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उससे पहले वो फील्ड के साथ था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोफोर्सिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मोशन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी मोशन के साथ, और दिस टिंडाल इफेक्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर लूं, याद रखना ट्रू सॉल्यूशन, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, ये है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर मैं रखूं कोलोइडल सॉल्यूशन, अच्छे से समझना, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल साइज छोटा होता है, आपको पता है। डिस्पर्शन जो इसके आयन्स होते हैं, पार्टिकल्स स्मॉल साइज होते हैं, यहां पर पार्टिकल्स थोड़े बड़े, आपको पता है। इनका साइज ट्रू सॉल्यूशन से
थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर? अब देखो बेटा क्या करेंगे, दोनों को मैंने रखा डार्क रूम में, दे आर प्लेस्ड इन डार्क रूम। ठीक है, इधर से मैंने डाला लाइट, लाइट लाइट, यहां से लाइट आई। ठीक है, ये सोर्स, यहां पर मैं डाल रहा हूं सोर्स, ये लाइट का सोर्स है, यहां लेना से इधर से लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट आ रहा है। कहते हैं अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ट्रू सॉल्यूशन को अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लाइट, अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट अपीयर्स क्लियर, इट अपीयर्स क्लियर। या अगर यहां से भी इधर से भी करोगे इसको ऑब्जर्व, तो ये आपको लगेगा क्लियर। लेकिन अगर हम इसको यहां से ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर मैंने डाला माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है, यहां पर आई, दिस इज आई एंड दिस इज माइक्रोस्कोप, दिस इज माइक्रोस्कोप, ये इसका लेंस है, माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है, इट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। अगर हम राइट एंगल पे इसको देखेंगे, किसको, ट्रू सॉल्यूशन को, आपको लगेगा ये कंप्लीटली डार्क, आपको यहां पर कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसी अगर हम लाइट इस पर करेंगे, इस पर डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे कोलर एयर सॉल्यूशन पे, इसको आप व्यू करोगे अलॉन्ग ट्रांसमिटेड लाइट, यहां से व्यू करोगे तो आपको लगेगा ये क्लियर, क्लियर। इफ इट इज सीन अलॉन्ग ट्रांसमिटेड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको लगेगा क्लियर है ये। लेकिन जब आप इसको व्यू करोगे एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट, आप इसको यहां से व्यू करोगे, ये फिर हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है, यहां पर ऑब्जर्वर है, इट इज आई, इट इज ऑब्जर्वर, इट इज आई। ठीक है बेटा, इट इज आई, ये है माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, नॉट सिंपल। देख बेटा, तब जाके आपको यहां पर लगेगा पाथ, आपको लगेगा इसकी पाथ आपको दिखाई देगी, आपको लगेगा कलर ब्लू, स्ट्रॉन्ग ओपलेसेंस शो होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग ओपलेसेंस शो होगा। मतलब आपको इस डायरेक्शन में आपको पाथ ऑफ द लाइट नजर आएगी, आपको लगेगा लाइट का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, वो ब्राइट बन जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, जब इसको आपने देखा राइट एंगल, तब जाके पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं बनी। लेकिन जब आपने कोल्डर सॉल्यूशन को व्यू किया एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट, आपको मिला स्ट्रॉन्ग ओपलेसेंस, या आपको वहां ब्लू कलर मिला। इसी फिनोमेना का नाम पड़ा टिंडाल इफेक्ट। इसको पहले देखा एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था फैराडे। फैराडे ने पहले देखा, लेकिन इस पर काम किया किसने, टिंडाल ने, इसलिए नाम पड़ा टिंडाल इफेक्ट। इसने इस पर पूरा काम किया, नोट करो। समझ आओ बेटा, मे वोन अगर बह अंगेड कमरस मज निम, डार्क रूमस मज निम ट्रू सॉल्यूशन तो कोलर डायर सॉल्यूशन, अच्छे से देखना। मैंने इसको इंस्टेंट किया लाइट रूम में, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, यहां पर ये सोर्स ऑफ लाइट है, इट इज सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर ये लेंस है, इट इज लेंस, ये लाइट को इस पे डालता है। अगर बह वुच अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट, या रिफ्लेक्ट लाइट वुच बह, या वुच ट्रांसमिटेड लाइट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, मैं बस यहां पर मुझे दिखेगा क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसी को व्यू करूंगा 90 डिग्री एंगल पे, मुझे यहां पर कोई दिखाई नहीं देगा, मुझे लगेगा ये डार्क है, कुछ दिखाई नहीं देगा व्हेन यू व्यू एट 90 डिग्री। अगर इसी लाइट को हमने इंस्टेंट किया किस पे, कोल्ड एयर सॉल्यूशन पे, अगर तुम शक अलॉन्ग ट्रांसमिटेड लाइट इधर से देखोगे, आप इधर से देखोगे, आपको ये लगेगा क्लियर। लेकिन जब आप इसको 90 डिग्री पे देखोगे, नहीं वो मतलब छु अगर यपर नजर त्राव तम साथ बास ट्रू सॉल्यूशन तो कोल्ड एयर सॉल्यूशन सेम नेचर। मगर अगर 90 पे वुच, 90 पे, यहां पर आपको डार्क दिखेगा ट्रू सॉल्यूशन में, लेकिन यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग ओपलेसेंस दिखेगा, आपको ब्लू कलर दिखेगा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाएगा।
इसी फिनोमेना को पहले देखा फैराडे ने, इसको डिस्कवर किया, इसको फिर स्टडी किया इन डिटेल टिंडाल ने। इसी का नाम है टिंडाल इफेक्ट। जो यहां पर एक कोण बना इसका नाम है टिंडाल कोण। टिंडाल टिंडाल कोण नोट करो, नीचे लिखो जल्दी, व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट, लिखो नीचे। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, इसमें प्रिंसिपल होता है स्कैटरिंग। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, so that path of light becomes visible, so that इसका कलर बनता है ब्लू, so that path of light becomes visible when viewed, याद रखना, when viewed at an angle, when viewed at right angle, when viewed at right angle to the incident light। ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट लाइट। when viewed at an angle, when viewed at right angle, when viewed at right angle to the incident light is known as Tyndall effect। इसी का नाम है Tyndall effect। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आवा। गो अगर ट्रू सोल्यूशन तो कोल्ड सोल्यूशन प्रेस लाइट आप फिर इसको देखोगे ये वैसे से क्लियर, ये भी क्लियर दिखेगा। वुश्त अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लाइट या अलॉन्ग ट्रांसमिटेड लाइट वुश्त, आपको दोनों सोल्यूशन क्लियर दिखेंगे इन डार्क रूम। बट अगर ट्रू सोल्यूशन को आप व्यू करोगे एट राइट एंगल तब जाके आपको ये डार्क दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको दिखोगे कोल्डर सोल्यूशन को एट राइट एंगल, आपको ये डार्क नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन आएगा, कलर आएगा, वहां पर ब्लू कलर आएगा, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। इसी इफेक्ट का नाम है टिंडाल इफेक्ट। पहले स्टडी किया फैराडे ने, लेकिन काम किया टिंडाल ने, नाम पड़ा टिंडाल इफेक्ट। नीचे लिखो काज। काज क्या है? काज लिखो, काज क्या है इसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। काज इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स, देख क्या होता है स्कैटरिंग में, क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कैटरिंग में क्या होता है, पहले ये कोलोइडल पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। फिर सम पार्ट ऑफ लाइट विल बी स्कैटर्ड, वो आएगा स्कैटर, वही स्कैटर्ड लाइट पाथ ऑफ लाइट को बनाएगा विजिबल। काज इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोलोइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, एंड देन दे इमिट, फिर वो उसको स्कैटर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पहले फिर इमिट करते हैं। उसी फिनोमेना का नाम है स्कैटरिंग। जब कोलोइडल पार्टिकल स्कैटरिंग करेंगे लाइट को तब जाके पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। इसका काज है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। नीचे लिखो कंडीशन, स्कैटरिंग कब होगी, कंडीशन कब होगा टिंडाल इफेक्ट, कंडीशन, कंडीशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई में आया था एक बार, ये नीट में आएगा। फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये पहला कंडीशन है। डिस्पर्शन फेज पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल के दरमियान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस बहुत होना चाहिए। इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, वहां पर नहीं होता है डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, वहां पर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, वो बहुत कम होता है, इसलिए वहां पर टिंडाल इफेक्ट नहीं शो होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन याद रखना, डिस्पर्शन फेज हैव लार्ज साइज एज कंपेयर टू डिस्पर्शन मीडियम, थोड़ा साइज बड़ा होता है, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क आता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क आएगा तो ये शो करेगा टिंडाल इफेक्ट। देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू में फर्क होना चाहिए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिखो, सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जो ये लाइट है, लाइट इस फॉर्म में है, इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं क्रेस्ट, इनके बीच का डिफरेंस को कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। जो वेवलेंथ लाइट का होगा उसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए डायमीटर ऑफ
कोलोइडल पार्टिकल क्लियर लाइट हुंद वेवलेंथ गस कंपेरेबल आसुन डायमीटर या साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल तब जाके शो होगा सेकंड पॉइंट देखो द वेवलेंथ ऑफ लाइट द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ लाइट should be comparable to size of colloidal particle इसका वेवलेंथ कंपेरेबल होना चाहिए किसके साथ द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट तब जाके स्कैटरिंग होगा स्कैटरिंग में क्या होता है पहले एब्जॉर्ब लाइट होता है फिर वो इमिट होता है कोलोइडल पार्टिकल सरफेस से लाइट को इमिट करेंगे और हमें पाथ मिलेगा नोट करो ये दो कंडीशन वेवलेंथ एंड साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल शुड बी कंपेरेबल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन डीपी एंड डीएम शुड बी लार्ज डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल शुड बी कंपेरेबल तब जाके शो करेगा टिंडाल इफेक्ट नोट करो अब बताओ इंपॉर्टेंस क्या है इसकी देख बेटा टिंडाल इफेक्ट इज नॉट शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट इज शोन बाय कोलोइडल सॉल्यूशन तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन नोट करो नीचे लिखो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को डिफरेंस करता है टिंडाल इफेक्ट आपको फिर पता है टिंडाल इफेक्ट सिनेमा हॉलों में शो होता है डार्क रूम में जब लाइट आता है तब भी हमें टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है वो आप खुद लिखोगे ये यहाँ पर इसका साइंटिफिक अप्रोच है यहाँ पे ठीक है ये इतना याद रखना नोट करो एक और प्रॉपर्टी लिखो कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन थर्ड प्रॉपर्टी आज की थर्ड प्रॉपर्टी इज कलर देख बेटा कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन लिखो इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सी लाइट स्कैटर हुई वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड ये डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स साइज एंड नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स मतलब कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स साइज कैसा है नेचर कैसा है चार्ज कैसा है उन पर ठीक है और साइज वही डिसाइड करेंगे कौन सी लाइट की स्कैटर करेंगे स्कैटर्ड लाइट का जो कलर होता है वही हमें दिखाई देता है क्लियर बस इतना याद रखना कलर डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ह्यूमन दोनों पे डिपेंड करन एग्जांपल लिखो एग्जांपल वाटर प्लस मिल्क अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड जो लाइट वापस आएगी रिफ्लेक्टेड लाइट आपको ये लगेगा ब्लू इट विल बी ब्लू इन कलर लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू इफ ऑब्जर्व अलॉन्ग ट्रांसमिटेड लाइट तब जाके आपको कलर लगेगा रेड वाटर एंड मिल्क पानी और दूध मिलाया है अगर उसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट के हिसाब से देखेंगे तो हमें कलर मिलेगा ब्लू अगर उसी को हम ऑब्जर्व करेंगे अलॉन्ग ट्रांसमिटेड लाइट तो हमें इसका कलर दिखेगा रेड यहां पर अलग लाइट स्कैटर यहां अलग लाइट स्कैटर नोट करो ऐसे ही हमारे पास है गोल्ड होता है गोल्ड का जब साइज स्मॉल होता है वेरी वेरी स्मॉल गोल्ड क्लियर बेटा स्मॉल होगा तो इसका कलर रेड आता है थोड़ा साइज बढ़ेगा गोल्ड पार्टिकल्स का तो बनता है पर्पल ठीक है अगर इससे बढ़ेगा
तो आपको लगेगा ये ब्लू, और सबसे बड़ा गोल्डन, ये भी। डिपेंडिंग ऑन साइज गोल्ड चेंजेस इट्स कलर। स्मॉल साइज कलर रेड आएगा, थोड़ा साइज बढ़ेगा पर्पल कलर आएगा, उससे बड़ा साइज ब्लू आएगा, जब थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो गोल्डन। कलर डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर, साइज एंड नेचर। नोट करो। लास्ट में आ जाओ, लास्ट प्रॉपर्टी, उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी है। देख बेटा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। सिंस कोलोइडल पार्टिकल्स आर लार्ज साइज एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यहां पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, सीपी विल बी लेस। मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इनमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इनका वेपर प्रेशर कम होगा। दीज थ्री प्रॉपर्टीज विल बी लेस। आपको बस इतना लिखना है, कोलोइडल पार्टिकल्स हैव लार्ज साइज, व्हेन साइज इज लार्ज मॉलिक्यूलर मास इज हाई, उनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगा, इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू भी कम आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी कम आएगा। Colligative properties of colloidal solution is less as compared to true solutions because they have large molecular mass. इतना नोट करो। आज हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नोट करो। बेटा यू आर क्लियर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने पढ़ा है सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में। चार होते हैं, एक होता है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंस मॉलिक्यूलर मास यहां पर ज्यादा आएगा, साइज बड़ा है कोलोइडल पार्टिकल्स का, तब जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स होता है। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कम आएगा कॉलिगेटिव सॉल्यूशंस में, ऐसे ही पाई का वैल्यू कम आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू कम आएगा, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी कम आएगा। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस लेस एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है,